इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 के दूसरे भाग की हम अब बात करते हैं। इसमें भी हमें प्रसार करके दिया है, हमें गुणनखंड प्राप्त करने हैं। आप देखिए इसमें भी 3 वर्ग हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि आप अपरिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो इसलिए 2 को आप वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब जब आप वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो आप क्या पाएंगे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 तो बराबर 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का वर्ग 2। इसी प्रकार आप 8 को 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तो 2 का वर्ग हो गया और ये कितना हो गया, वर्गमूल 2 का वर्ग। तो कुल मिलाकर जो 8 है वो हो गया आपका 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। यही इस प्रश्न में समझने की आवश्यकता है, बाकी प्रथम भाग की तरह है ये अभी। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं वर्गमूल 2 x का वर्ग। वर्गमूल 2 केवल लगेगा, x अलग, धन दूसरा y का वर्ग है और तीसरा 2 वर्गमूल 2 z। देखो केवल वर्गमूल 2 इस पे लगना का वर्ग। उसके बाद माइनस 2 गुणा, अब इन दोनों के गुणा के रूप में देखें क्योंकि एक्स वाई है इसमें, वर्गमूल 2x गुणा y, 2 वर्गमूल 2 xy, ठीक है। फिर उसके बाद धन चिन्ह जो उसने लिखा है वही लिख देते हैं, y गुणा 2 वर्गमूल 2, y गुणा 2 वर्गमूल 2 z। देखिए 2 दूनी 4, वर्गमूल 2 ऐसे ही रहा yz। फिर उसके बाद ऋण 2 गुणा 2 वर्गमूल 2z और वर्गमूल 2x, 2 वर्गमूल 2z और वर्गमूल 2x। अब इसको आपने 3 संख्याएं पता कर ली हैं, एक वर्गमूल 2x है, एक y है और एक 2 वर्गमूल 2z है। इसका आपने वर्ग कर दिया। अब बात करते हैं चिन्हों की। तो देखो एक्स वाई वाला चिन्ह ही ऋण में है, तो मैं इसका चिन्ह अगर धन रखता हूँ तो इसका ऋण रखना पड़ेगा, तब जाके ऋण आएगा। इन दोनों को गुणा करके ऋण आएगा। फिर वाई जेड का चिन्ह धन में है, वाई और जेड का चिन्ह धन में कब आएगा, ये तो ऋण हो चुका है, तो इसको भी ऋण करना पड़ेगा तब जाके धन में आएगा। और लास्ट में एक्स जेड का चिन्ह ऋण आया है, तो जेड और एक्स का चिन्ह ये ऋण है, धन है, तो ऋण आएगा। तो आपके पास गुणनखंड आ गए वर्गमूल 2x ऋण y ऋण 2 वर्गमूल 2z गुणा वर्गमूल 2x ऋण y ऋण 2 वर्गमूल 2z। ये इसके 2 गुणनखंड आ गए। तो बस केवल इतना अंतर था कि वर्गमूल 2 का वर्ग इसको लिखना था और इसको 2 वर्गमूल 2 का वर्ग लिखना है, क्योंकि अब आप अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। अगर आपको 5 को वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा तो 5 को आप वर्गमूल 5 का वर्ग लिख सकते हैं। वही इस प्रश्न में नया था।